हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू सफलता क्लास। आप सभी का स्वागत है। सो इन दिस वैदिक मैथ ट्रिक्स वीडियो डे 4 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल एंड पावर के क्वेश्चंस। तो जो डेसिमल और पावर के क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज इन माय प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया था अभी, ठीक है, सॉरी, so in the last lecture, in the previous lecture I already discussed the fraction rule and based on that we have some question. वो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, बट आज के इस वैदिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग स्पेशल डेसिमल और पावर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो डेसिमल पावर्स के क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, पावर को कैसे सेपरेट करना है, बेस कितना होना चाहिए जिसके वैल्यू जिसको हम लोग निकालते हैं, वो सारा कुछ डिस्कशन होगा इन दिस सेशन विद ऑल ऑफ यू। सो कम टू आवर मास्टर चार्ट। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था परसेंटेज प्ले अ वाइटल रोल। परसेंटेज चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने आपको फ्रैक्शन बताया था, फ्रैक्शन को बताया था क्वेश्चन। आज हम लोग करेंगे डेसिमल, डेसिमल विथ पावर, कुछ उसके पावर के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। सो very important for all of you, but this is again not a means long video, it's a short video 15-20 मिनट जो मैं बोलता हूँ उतना ही, क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज सेक्शन वाइज देखना है। जो डेसिमल वाले क्या क्या रूल है, स्क्वायर रूट का क्या है ट्रिक, क्यूब रूट का ट्रिक क्या है, तो यू कैन वॉच दोज पर्टिकुलर वीडियो। उसके लिए आपको 1 घंटे लॉन्ग वीडियो नहीं देखना है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्लान लाइक दिस, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस डेसिमल पावर, फ्रैक्शन ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है। अब देखो डेसिमल और पावर रूल। तो एक रूल मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको, जैसे कुछ बच्चे को पता है, जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई होता है, ये पावर वाला है, ठीक है, एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड इफ एक्स का पावर 2 इज इक्वल टू ए का पावर 2, तो यहाँ एक्स ए नहीं लिख रहा हूँ, कुछ और लिख लो जो भी है, ठीक है, नंबर्स भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे पावर इक्वेट तो बेस इक्वेट, मतलब दो चीजें हैं। इफ पावर इक्वेट तो बेस इक्वेट, इफ बेस इक्वेट नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। मैंने इसमें पावर नहीं, इसमें पावर इक्वेट किया तो इसमें बेस इक्वेट करूंगा, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, हाँ। तो अब बेस इक्वेट तो पावर इक्वेट, तो दो चीजें होंगी, ठीक है, या तो बेस इक्वेट हो या फिर पावर इक्वेट हो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन power added, and in case of division, in case of division power subtracted, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है जो रूल बेसिक क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी हैव सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे 9th-10th में जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते थे, तो वहां भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, बट एक ऐसा रूल बताऊंगा जिससे सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और रूल मैं बताता हूं। सपोज मैंने लिखा 6 का पावर 5, also we can write 2 into 3 का पावर 5 तो also we can write 2 का पावर 5 into 3 का पावर 5। देखो मेरा एक कंक्लूजन क्या था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। when base equate और पावर इक्वेट, तो यहां पे अगर मैंने 2 का पावर 2 into 2 का पावर 3 लिखा तो we can write 2 का पावर 5। मैं क्यों बोल रहा हूं 2 का पावर 5, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया। लेकिन जब बेस ही सेम नहीं है, हमारा पावर सेम है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो पावर अगर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तब ये आंसर आता है। अब बच्चा बोला ये सही है क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं पता था बहुत को, ठीक है। मतलब समटाइम सपोज ऐसा लिखा है 2 का पावर 0.2 इंटू 4 का नहीं, हाँ ठीक है, 4 का पावर 0.2, तो पावर है सेम, तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन बेस मल्टीप्लाइड। माई पॉइंट इज दिस, ये सबको नहीं पता है, सबको नहीं पता है, कुछ को पता है, सबको नहीं पता है, मैं सबकी बात कर रहा, ठीक है। तो इस रूल पे हमारा क्वेश्चंस आगे आएगा, उसमें डेसिमल भी होगा, विदाउट डेसिमल भी होगा, बट पावर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां से जो मैंने आपको बताया। जैसे देख लो, इसमें डेसिमल में है यहाँ पावर, ठीक है, और कुछ है डेसिमल में क्वेश्चन ही है, बेसी डेसिमल में है, तो डिसाइड कैसे होगा, निकालना है क्या, जैसे ये क्वेश्चन मार्क निकालना है इसमें, ठीक है। तो पावर जो निकालना है, तो इसके जिसके ऊपर पावर, दैट इज कॉल्ड योर बेस, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में पावर इसके ऊपर है, 8 के ऊपर x है, तो 8 इज योर बेस, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी हैव 5 to 6 क्वेश्चन, आई थिंक 5 या 6 ऐसा ही कुछ है,
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन, थर्ड क्वेश्चन इज दिस वन, फोर्थ क्वेश्चन इज दिस वन। देखो डेसिमल रूल तक मैंने लिख दिया है बिकॉज वी हैव टू यूज दिस रूल, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें डेसिमल नहीं है बट पावर है। सिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक 6 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन बना के एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। तो चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, निकालना इसमें है 8 का पावर x। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं वो लोग, बेसिक करते हैं। बेसिक सॉल्यूशन है सबको 2 के बेस पे लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन राइट 2 का क्यूब का x, ठीक है। अब देखो क्या है, 2 का पावर 0.2 इंटू 2 का पावर 3.9 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 0.4 इज इक्वल टू 2 का पावर 3x। अब देखो सारा बेस 2 पे आ गया, तो मल्टीप्लीकेशन में सेम बेस, तो पावर ऐड, तो 0.2 प्लस 3.9 प्लस 6 प्लस पॉइंट जो भी है, ठीक है, 0.4 इज इक्वल टू 2 का पावर 3x। नाउ योर बेस इक्वेट, तो यू कैन इक्वेट योर पावर एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो इसमें टाइम थोड़ा लग जाता है और मैं नहीं चाहता इतना टाइम इसमें लगे। तो ये बेसिक और ट्रेडिशनल और बुक वाला अप्रोच है, तो फिर क्लास क्यों देख रहे हो? तब फिर मैंने बोला जो मैथ, वैदिक मैथ ट्रिक है, तो इसमें ट्रिक क्या हो? ट्रिक तो कुछ भी नहीं, पॉइंट है, ट्रिक तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। लिखने के लिए मैंने मेथड का नाम दिया है, और ओनली कंसीडर द पावर, बस पावर लिखना है। बेस को पहले डिफाइन कर लो, बेस क्या है, बेस 8 है ना, तो 8 नहीं लिखना है बार बार, बस पावर लिखना है। तो राइट हैंड साइड में यू कैन इक्वेट द पावर, सो पावर इज x। अब देखो क्या है, दिस इज इनटू, तो इनटू में पावर ऐड, तो 1.3, ये ठीक है। इसका है 2, 8 का पावर 2 पता ही आपको, तो +2 कर दिया। बट अब जो ऐड होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, 2 का पावर 0.2 इंटू 4 का पावर 0.2, तो दिस इज ऑल्सो ऑन द बेस ऑफ 8, तो मैं सिर्फ लिखूंगा 0.2, मेरा आंसर आ गया 213, 3.5 इज द आंसर। ये मेरा अप्रोच है जो 10 सेकेंड में ये इसको बना रहा है। 10 सेकेंड भी मैंने, वो भी 10 सेकेंड मैंने आपके लिए बोला, वो भी बहुत है, 10 सेकेंड नहीं लगना चाहिए इसमें, 10 सेकेंड नहीं लगना चाहिए, नो 10 सेकेंड लगना ही नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, इनटू है सब में, तो सब में हमने बेस 8 लिया, तो ये तो 8 का पावर 2 है, तो 2 लिख दिया, 8 का पावर है लिख दिया। लेकिन ये 8 दिख नहीं रहा, बट मैंने रूल जो बताया उससे मैंने बताया था, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन पावर इक्वेट नहीं, पावर सेम, तो बेस मल्टीप्लाई, बट मल्टीप्लीकेशन में ही होगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पॉज करके देख लीजिएगा क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को, ठीक है। नाउ कम बैक टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 0.64 का पावर 4 इनटू नहीं डिवाइड है, तो आपको पता है ना डिवीजन जब होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट करता है, तो डिवीजन में माइनस करना है, इनटू में प्लस करना है। अब इसमें बेस हमने क्या लिया, 0.8 आप लोगे, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अगर हम लोग 0.8 लेके चले तो घबरा जाएंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि लॉग तो लेना नहीं है। तो समझो बेस सेम ही होगा, 0.8 ही होगा, तो मैं इसको 8 की तरह बिहेव करूंगा, ठीक है, 8 की तरह बिहेव करूं, क्योंकि अगर मैं इसको बेसिक से करूं तो बेसिक में मेरा टाइम ज्यादा जाएगा। मैं 0.8 का क्यूब, मतलब मैं बस ये बोलना चाह रहा, ये मत किया करो, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अब कर ही लोगे 0.8 का पावर 8 एंड माइनस जो भी है 0.8 का पावर 9 इंटू 0.8 का पावर 4 इज इक्वल टू 0.8 का पावर x प्लस 2। अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है, बट डोंट डू दैट, दिस इज अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी। टाइम से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है अगर आप इसको इससे बनाओगे तो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग द सॉल्यूशन लाइक दिस, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन इन माय वे, ठीक है। जो मैंने मेथड बताया उसी से मैं बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिर वही बॉक्स, इसमें मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में पावर को इक्वेट कर दूंगा, तो x प्लस 3। अब देखो ये 8 का क्या है 2, तो 8 का पावर 2 का पावर 4, तो मैं 8 लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा बिकॉज ऑफ डिवीजन इज देयर, तो 8 का क्यूब, तो -9 और प्लस में 4,
तो 8 4 12 में से 9 3, तो 3 और 3 कट गया तो आंसर इज 0। हार्डली 5 to 10 सेकेंड, हार्डली 5 to 10 सेकेंड, सीरियसली। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 12 में से 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्यों लिखूंगा, इतना स्टेप क्यों करूंगा, जब पता है दोनों सेम है तो कट कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इट। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, वेरी इजी अप्रोच which I am giving you to solve this stuff of question and it's a easy approach, don't say it's a tough approach, ठीक है। ओके चलो, अब इस तरह से आप बना सकते हो। तो हम लोग टोटल आज भी 5 to 6 क्वेश्चन में हमने बोला एक होमवर्क में दूंगा, बाकी हम लोग बनाएंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ कम बैक टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बेस क्या है, आप पहले बेस को डिफाइन करो। डोंट से 0.3, मैं 3 लूंगा, 0.3 लो 3 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या है, 3 का क्यूब का 2 है, तो डोंट राइट 3 का क्यूब का 2, यू कैन राइट 6 इनटू है प्लस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर 4, डिवीजन है माइनस 3 का ये, दैट्स इट। 10 - 6 4। देखो ऐसे भी आप सॉल्व करोगे तो ये क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 0.3 का स्क्वायर तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 + 4 10 एंड डिवीजन में 6 है ना, तो आंसर ऑटोमेटिकली भी कर, तो नन भी तो आ सकता है, ऐसा कोई थोड़ी दिक्कत है, नन नहीं आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच मैंने जो आपको बताया, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ओके ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन था, 2 और बनाते हैं, चलिए। अब एक ये है, देखो इसमें मैं ये नहीं, ये होमवर्क दूंगा, होमवर्क में ये रहेगा, ठीक है आज का, बट ये 2 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। सो नाउ कम बैक टू योर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। 2 × 3 का पावर 3, ठीक है। अब इसमें डेसिमल नहीं है, ओनली पावर। 4 × 9 का पावर 2 है, सॉरी। तो इसमें बेस इज व्हाट, दिस इज योर बेस, जिसके ऊपर पावर, दैट इज कॉल्ड बेस। तो बेस इज 6। अब हम लोग वही यूज करेंगे जो हमने यूज किया, ये है 6, तो 6 का 3 मतलब हमको 3 लिखना है, और राइट साइड में हम लोग को x लिखना है। डिवाइड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 36 है, तो 6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -4 और ये जो है ये 216 है, तो 6 का क्यूब है, तो क्यूब का 2 मतलब 6 का क्यूब का पावर 2, तो ये 6, तो 6 3 9 में से 4, तो देखो आंसर 5 है, 5 आ गया। देखो कितना सिंपल मैं बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेन। अब इसको बच्चा पूरा अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर रहा है, तो जो ये नहीं करेगा उसको टाइम क्यों लगेगा, बिकॉज ही इज डूइंग जस्ट लाइक दिस। सिक्स का क्यूब बाई 6 का पावर 4 इंटू 6 का पावर 6 इक्वल टू 6 का पावर x। अब 3 - 4 + 6, यही ना हमने फाइनल किया, तो आई एम गिविंग यू द फाइनल स्टेप। 3 - 4 + 6, तो 6 + 3 9 - 4, तो 5 इज द आंसर। यही मैं आपको फाइनली बताने जा रहा था। तो डोंट राइट टू मच टेक्स्ट, उतना करना ही नहीं है। यू कैन सॉल्व जस्ट लाइक दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन, ओके। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैंने बोला था इस वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम बैक टू वन मोर क्वेश्चन, एंड दिस इज द 5th क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ अभी। जैसे आपने बाइनरी सिस्टम पढ़ा, ऑक्टा सिस्टम पढ़ा कंप्यूटर में, तो 2 का पावर 10 होता है दिस, बहुत को पता है, ठीक है। बहुत को ये पता है दिस इज 512 का डबल, ये भी ठीक है। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब इज 512, तो 8 को यू कैन राइट 2 का क्यूब का 2, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब ठीक है, और इंटू 2, अल्टीमेटली दिस इज 2 का पावर 10। तो देखो होता क्या है, ये जो टर्म है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 2 का क्यूब इंटू 2 का 7 एंड दिस इज 2 का 10, तो दिस विल बी कैंसल आउट। सो अल्टीमेटली 4 का पावर x इज इक्वल टू 4 का पावर 4, बिकॉज 16 का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू दिस। तो बेस इक्वेट तो पावर इक्वेट। अब वो सारे रूल्स पावर वाले कुछ डेसिमल में और कुछ पावर में हमारे यूज होने लगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी 4। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, देयर इज नो ट्विस्ट इन द एक्सप्लेनेशन, सो आंसर विल बी एग्जैक्टली दिस, ठीक है।
सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज वन ऑफ योर होमवर्क जिसको आप बनाओगे। तो ये वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे कैंसिलेशन टेक्निक, द यूनिक टेक्निक। ओके, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।